नमस्कार। बड़ा मीठा नशा था उनकी याद का, तभी तो हम डायबिटीज़ के शिकार हो गए। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। हम यदि डायबिटीज़ के शिकार हैं, हमें यदि डायबिटीज़ है, तो इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं और जानते बूझते ही हम ज़िम्मेदार हैं। इसमें किसी का किसी तरह का कोई रोल नहीं है कि किसी की याद में आप शुगर पा गए हों या किसी दूसरे की गलती के कारण आप डायबिटीज़ की बीमारी से सफ़र कर रहे हों। डायबिटीज़ आपने खुद अपनी ओर बुलाई है और यदि वो कंट्रोल नहीं है तो आपके अपने कारण से वो कंट्रोल नहीं है। मैं आज कुछ छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रख पाएंगे और अपने जीवन को गुणवत्तापूर्ण जी पाएंगे। इसके लिए बहुत अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। मोटी मोटी कुछ बातों को याद रखें जिससे आपकी डायबिटीज़ आपके नियंत्रण में रहेगी और आप अपने परिवार के साथ खुशहाल जी पाएंगे। जैसे मैं जानता हूँ, मेरी सिर्फ एक पीढ़ी पहले मेरे पिताजी मुझसे 4 गुना ज़्यादा शारीरिक श्रम किया करते थे। चाहे वो घर के काम हो, चाहे घर का छप्पर सुधारना हो, चाहे जानवरों के बारे में कुछ करना हो, चाहे कृषि से संबंधित कुछ करना हो, चाहे कहीं आना जाना हो, चाहे मोहल्ले पड़ोस में मिलना जुलना हो। सब उनका जो कुछ काम हुआ करता था, जो शारीरिक श्रम होता था, मुझसे 4 गुना होता था। और यदि आप अपनी पीढ़ी में देखें, आप अपने पूर्वजों को देखें, तो लगभग यही आप पाएंगे। तो 4 गुना हमसे ज़्यादा वो काम करते थे। और जो आज हमारा भोजन में इनटेक है, जो हम भोजन कर रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं, उसमें जो कैलोरीज पहुंच रही हैं, जो वसा पहुंच रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट पहुंच रहा है, जो स्टार्च पहुंच रहा है, वो 4 गुना हम ज़्यादा खा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी खाया उसका टोटल इनटेक हमसे चौथाई होता था। हम उनसे एक तरफ 4 गुना ज़्यादा खा रहे हैं और उनकी तुलना में चौथाई काम कर रहे हैं। यदि इसको 4 गुणे 4 जोड़ा जाए, गुणा किया जाए, तो 16 गुने का फर्क है। तो यदि इतना अधिक फर्क है तो वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालेगा और विपरीत प्रभाव डालेगा। तो इसको सबसे पहले हम बहुत बारीकी में ना जाएं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इंसुलिन और दुनिया की सब चीज़ों को भूल जाएं। यदि हम थंब रूल का पालन करें कि बस हमें कम खाना है और श्रम अधिक करना है, यदि आपने ये रूल अपना लिया, अपने जीवन में उतार लिया, ईमानदारी से उतारने की बात कर रहा हूँ, झूठ मूठ नहीं कि भाई उसने ज़बरदस्ती की तो चाय पिला दी, भाई आज मन हो गया तो मैंने ये खा लिया, भाई मन हो गया तो उस भोज में फिर उन्होंने जलेबी और रबड़ी खिला दी। ये यदि आप खुद को खुद से धोखा देना बंद कर देंगे तो आप अपनी डायबिटीज़ पे नियंत्रण पा लेंगे, बहुत अच्छी तरह से पा लेंगे। बहुत बहुत अधिक ज्ञान की ज़रूरत नहीं है कि आप इंटरनेट खंगालते फिरें, गूगल को ढूंढते फिरें। हमारे साथ हमारा एक मित्र रहा करता था, वो पढ़ाई के लिए इस लेखक की ये पुस्तक, इस प्रकाशक की ये पुस्तक इतना संग्रह करता था मगर अमल नहीं करता था। और परिणाम क्या निकलता था? हम लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाते थे और वो ना पूछो क्या होता था। तो ये कोई उपाय नहीं होता है। उपाय जो हम जानते हैं, जो हमें सिखाया गया है, यदि हम वो अच्छी तरह से पालन करेंगे तो हम डायबिटीज़ पे नियंत्रण पा लेंगे। इन्हीं कुछ बेसिक बातों को मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। अब पहले हम डायबिटीज़ के लक्षण जान लें। डायबिटीज़ है क्या? वैसे ये बहुत बताने की चीज़ नहीं है, मगर फिर भी लक्षण जान लेने से हम सचेत हो जाते हैं। हमारा अचानक वजन कम हो जाना, रात को या दिन की स्थिति में भी बार बार पेशाब लगना, बार बार प्यास लगना, अधिक भूख लगना, जब भूख का समय हो और खाना ना मिले तो खीज होने लगना, ये मुख्य रूप से हमारे लक्षण होते हैं। शरीर में यदि किसी तरह का कोई घाव हो गया है तो वो जल्दी से हील अप नहीं होता है, मिटता नहीं है, हमें थकान लगी रहती है, हमारा शरीर चिपचिपा अजीब जैसे उमस से भरा हुआ हो, ऐसा लगेगा कि शरीर पर कुछ पसीना चिपका ही रहता हो, वो हटता नहीं हो। कभी कभी बाजू में काले निशान आ जाते हैं, गर्दन पर काले निशान आ जाते हैं और कुछ ब्लैकिश स्पॉट हमारी पीठ की तरफ भी आ जाते हैं। ये लक्षण हैं जो सामान्य रूप से हमें इंगित करते हैं कि हमारी जांच होना चाहिए, हमें डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये इसके लक्षण हैं। और कारण, यदि हम कारणों की बात करें तो एक कारण होता है अनुवांशिकता। यदि हमारे माता को, पिता को या सगे संबंधियों को जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन रहा है, यदि उनको डायबिटीज़ रही है, उनको मधुमेह रहा है, तो संभावना अधिक होती है कि हमको भी डायबिटीज़ हो जाएगी। उसके बाद यदि हमारी आराम तलब जीवन शैली है, हम खाते अधिक हैं और उसको कंज्यूम नहीं करते हैं, उसको जलाते नहीं हैं, उसको बर्न नहीं करते हैं, तो जो स्टोर होता है, जो शुगर स्टोर हो जाती है, वो डायबिटीज़ पैदा कर देती है। डायबिटीज़ पैदा होने का कारण जो है,
एक तो होता है इंसुलिन की कमी, दूसरा होता है इंसुलिन जो है वो शुगर को पचा के, जो हमारा इंटेक है, भोजन का इंटेक है जिसमें शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको पचा के और उस ऊर्जा को, उस शक्ति को सेल के अंदर यदि नहीं पहुंचा पा रही है इंसुलिन, जिसको इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन है तो, मगर वो ऐसा रूप रख लेती है कि जो सेल में पेनिट्रेशन नहीं होता, कोसा जो जिसको सेल कहते हैं, वो हमारा बेसिक अंग है हमारे शरीर निर्माण करने के लिए, और उसको जो ऊर्जा मिलती है उसी से हमारा जीवन चलता है। अब जो शक्कर हम खा रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं, वो इसलिए खा रहे हैं कि हमारे शरीर में उसकी आवश्यकता है, उसके रहने से ही हम सारे काम कर पाते हैं, सोच विचार कर पाते हैं, हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, और शरीर की सारी क्रियाएं उस शुगर के कारण ही चलती हैं। अब वो शुगर हमारे शरीर में मौजूद तो है, जो हमने खाया उससे शुगर मिली, मगर वो शुगर जो है हमारे कोशिकाओं को नहीं मिल रही है, क्योंकि इंसुलिन ने ऐसी स्थिति पैदा कर ली है, हमारा शरीर इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया है कि वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है वो शुगर, और पेशाब के रास्ते से खून में जो है खून में दौड़ते दौड़ते पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाती है। तो हम कमज़ोर भी होते हैं, शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती है, तो शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है, वजन कम होने लगता है, हमें थकान रहती है, हमारी ज़रूरत की ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो पाती है। ये इसका कुल मिला के जो है फंडा है, जिसको हम समझ लें। डायबिटीज़ ठीक करने के लिए 3 रास्ते हैं, और इन तीनों रास्तों पर हमें अमल करना पड़ेगा। पहला है, हमारी भोजन शैली ऐसी हो जिसमें बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट ना हो, जिनसे कार्बोहाइड्रेट से फिर शुगर बनती है, और वो शुगर ही हमारे शरीर में दौड़ने लगती है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें मुख्य रूप से आलू, चावल, शक्कर और सभी तरह की मीठी चीज़ें, इनसे जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो फिर ग्लूकोज में तब्दील होके और हमारे शरीर में दौड़ने लगता है। ये चूँकि आवश्यक है, इसलिए शरीर ग्लूकोज में उसको बदलता है, और यदि वो ग्लूकोज एब्ज़ॉर्ब हो गया, कोशिकाओं को मिल गया, तो हमें ऊर्जा मिलती है, और यदि वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हुआ तो हमें फिर बीमारी मिलती है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आप भोजन पद्धति सुधारें। दूसरा, श्रम करें। हमें घूमना, यदि हमारे शरीर में शुगर है और उसको हमें पचाना है, तो हमारे लिए घूमना आवश्यक है, शारीरिक श्रम आवश्यक है। यदि हम शारीरिक श्रम करेंगे तो खून में दौड़ती हुई शक्कर हमारे शरीर के लिए उपयोग में आएगी और हम बीमारी से बच जाएंगे। फिर तीसरा क्रम आता है दवाइयों का। वो दवाइयाँ, फिर दवाइयों में विविधता है, योग हैं, दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, तमाम तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, तमाम तरह के लोगों की सलाह हैं। तो वो तो एक जाल है जिसमें हम फिर फंस के रह जाते हैं, मगर यदि बीमारी पकड़ लेती है तो हमें उससे भी जूझना पड़ता है। तो ये प्राथमिक बातें हैं जिनको समझ लेने से हम बीमारी से बच सकते हैं। 2 श्रेणियाँ हुआ करती हैं लोगों की, एक वो जिन्हें डायबिटीज़ है, जिनको पता है, और एक वो श्रेणी जिनको डायबिटीज़ अभी नहीं है मगर हो सकती है। तो इनको प्री डायबिटिक कहते हैं। हमें अपने आप को प्री डायबिटिक पता लगाने के लिए एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाना पड़ता है, जो हम खाली पेट, शुगर की जांच होती है हमारे शरीर में, और खाना खाने के बाद, या बेहतर होता है यदि हम खाली पेट एक बार शुगर की जांच करवाएं, उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज खाएं, और उसके ठीक 2 घंटे बाद फिर हम खून की जांच करवाएं। यदि खाली पेट 125 तक है और ग्लूकोज खाने के बाद यदि अधिकतम 150 तक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हम प्री डायबिटिक नहीं हैं। मगर इनके ऊपर जाने पर, दोनों स्थितियों में यदि शुगर इनसे ऊपर चली जाती है, तो ये मान के चलें कि हम प्री डायबिटिक श्रेणी में आ गए हैं, और ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें हमें सचेत हो जाने की ज़रूरत है, सतर्क हो जाएं, और इस स्टेज से आप वापस लौट सकते हैं। आपकी डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, मगर फिर उपाय वही अपनाना पड़ेंगे कि खाने में सुधार करना होगा, शारीरिक श्रम करना होगा, मॉर्निंग वॉक करना होगा, अपने आप को सक्रिय रखना होगा, तमाम दुश्चिंताओं से बचना होगा। दिमागी फ़िक्र, दिमागी तनाव शुगर को बढ़ा देते हैं, इसलिए इससे भी बचना आपको आवश्यक होगा, और यदि इससे बच जाते हैं तो आप प्री डायबिटिक से डायबिटिक नहीं हो पाएंगे, मगर आपको प्रयास ईमानदारी से करना पड़ेंगे। लोग कहते हैं कि भाई हम प्रयास भी करते हैं, परहेज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी डायबिटीज़ है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, जो CID में दया से कहता है कि कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो हम ऐसा कर रहे हैं जो समझ नहीं आ पा रहा है और गलत हो रहा है। बड़ी कठिन पहेली है। आप कहते हैं हम परहेज कर रहे हैं, हम दवा भी खा रहे हैं, हम घूमने भी जा रहे हैं, उसके बाद भी शुगर बढ़ी हुई है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसको पकड़ना पड़ेगा, और यदि आप पकड़ लेंगे कि गलती कहाँ कर रहे हैं आप, पहली गलती, शुगर नापते नहीं हैं। दूसरी गलती, शुगर नापते हैं।
ये क्या बात हुई कि हम शुगर नापते नहीं हैं, ये गलती है, और शुगर नापते हैं, ये भी गलती है। हाँ, दोनों को मैं समझाता हूँ। एक तो ये कि आप शुगर नापते नहीं हैं, यानी लापरवाह हैं, ये मान के चलते हैं कि हम ठीक हैं। डॉक्टर ने दवाई आपको प्रिस्क्राइब कर दी, आप दवाई खाने लगे, मगर उसको वॉच नहीं कर रहे हैं। आप ये मान के चल रहे हैं डॉक्टर ने दवाई लिख दी तो हमारी शुगर कंट्रोल होगी, ऐसा नहीं है। कई बार कई तरह से दवाइयों को एडजस्ट करना पड़ता है, आपके गतिविधियों में और सुधार करना पड़ता है। तो एक तो ये हुआ कि आप नापते नहीं, और जब तक नहीं नापेंगे, ये बीमारी ऐसी है जो किसी को भी, डॉक्टर को खुद अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं होगा कि वो बीमार है या नहीं, जब तक वो नापेगा नहीं। फिर आप नापते हैं फिर भी ऐसा गड़बड़ होता है। हाँ, तो ये भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब आप ग्लूकोमीटर से अपनी शुगर नापते हैं, आप ग्लूकोमीटर लाते हैं और बड़े शौक से देखते हैं, अब आप देखेंगे कि उसकी जो डिबिया होती है जिसमें स्ट्रिप रखी रहती हैं, उस पे बहुत क्लियर लिखा होता है कि ये एक एक्सपायरी डेट है, जो उस डेट के पहले आपको उपयोग करना है। दूसरी वो डेट होती है कि जो आपने डिब्बी को ओपन किया उसके बाद आपको 1 महीने के अंदर उसको खर्च करना है, जो 99% घरों में वो खर्च नहीं होती, उस पीरियड में खर्च नहीं होती, क्योंकि आप 2-4 दिन में एक आध बार नापते हैं और उसमें 50 स्ट्रिप होती हैं, और 50 स्ट्रिप बहुत लंबा समय ले लेती हैं, तो आपकी वो रीडिंग गड़बड़ होने लगती है। और दवाई कंपनियों का, स्ट्रिप बनाने वाली कंपनियों का ये अपना फंडा है कि वो छोटे पैक नहीं बनाते। वो यदि 10 के पैक बना दें तो ज़्यादा उपयोगी हो जाए और किसी तरह की कोई रीडिंग गड़बड़ ना हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी रीडिंग देखते रहें। फिर बीच बीच में आप गैर परहेजी कर देते हैं, कभी कुछ माल खा लिया, कभी भोज में खा लिया, कभी अपने पार्टी में खा लिया, कभी खुद के मन से चाय पी ली। ये सब गड़बड़ हो जाता है जब, तो फिर आपकी शुगर बढ़ जाती है। और यदि शुगर आपकी बढ़ी रहेगी तो निश्चित रूप से आपके हार्ट को, आपकी किडनी को, आपके नर्व्स को वो नुकसान कर रही है, और स्थायी नुकसान करती है, जो इरिवर्सिबल होता है। आँख की रोशनी स्थायी रूप से जा सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना ही पड़ेगा कि हम शुगर को नियंत्रित रखें। नियंत्रित रखने के लिए सामान्य रूप से दाल, रोटी, सब्जी खाएं आप, मगर इसमें ध्यान रखें कि हम वो चीज़ें जो मोटे तौर पे बताई गई हैं, आलू, चावल, शक्कर और मीठी चीज़ें, यदि आपने इन चीज़ों का परहेज़ कर लिया और 40-45 मिनट आपने घूमना शुरू कर दिया, अपने वजन को यदि सिर्फ 10% आपने कम कर लिया, यदि आप 80 किलो के हैं 8 किलो कम कर लीजिए, 70 किलो के हैं 7 किलो कम कर लीजिए, और यदि इतना ही आपने कर लिया तो मेरा दावा है कि आप शुगर से बच जाएंगे। और यदि उसके जाल में पड़ गए, हमें बेसिक जो औषधियाँ हैं, बेसिक दवाइयाँ हैं, जैसे मेटफॉर्मिन या इसी तरह की दवाइयों पे हमें रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि कम से कम दवाइयों से हमारी शुगर कंट्रोल रहे। दवाइयाँ बहुत सारी आती हैं, और आज की तारीख में तो जितने आप नए डॉक्टर के पास जाएंगे वो उतनी नए किस्म के साल्ट लिख देगा, जिन पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से परीक्षण नहीं हो पाते हैं और बाज़ार में आ जाती हैं, बाद में उनको विड्रा करना पड़ता है। तो आप लोगों को यही सलाह है कि यदि आप अपने परहेज से, शारीरिक श्रम से और बिल्कुल बेसिक दवाइयों से यदि आप नियंत्रित कर लेते हैं शुगर को, तो वो बहुत ही बेहतर उपाय है। कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं जो आपके आसपास ही मौजूद हैं, मैं कुछ उनको बताना चाहूँगा जो आप अपने 1 या 2 चम्मच लेके और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसमें बहुत ही सामान्य चीज़ है, जैसे जामुन की गुठली। जामुन सारे लोग खाते हैं, उसकी गुठली को आप इकट्ठा कर लीजिए। आम खाते हैं घर के लोग, आम की गुठली के अंदर आम जो उसकी गिरी होती है उसको रख लीजिए। बेल बेल के पत्तों को ले लीजिए, मेथी को ले लीजिए, करेला को ले लीजिए, काली जीरी को ले लीजिए। ये सब चीज़ें आपके आसपास ही मौजूद हैं, और इनका समान मात्रा में लेके चूरन बना लीजिए। 2 चम्मच चूरन गर्म पानी के साथ सुबह शाम खाएं तो आपकी डायबिटीज़ नियंत्रित रहेगी। और यदि आप आसान उपाय समझना चाहें तो 6 स्वाद होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा जिसको इमली से समझ सकते हैं, लवण यानी नमक, कटु मतलब कड़वा, तिक्त यानी तीखा, और कषाय यानी कसेला। तो मधुर जो है, मधुर रस जो है, मधुर स्वाद जो है, ये बीमारी को बढ़ाता है, मगर कटु, तिक्त, कषाय इस बीमारी को ठीक करते हैं। तो कटु कटु रसों में जैसे करेला, मेथी, नीम, इसको आप समझ सकते हैं। तिक्त यानी मिर्च, जिसको थोड़ा बहुत मात्रा में आप मिर्च भी ले सकते हैं, और कसाय यानी कसेला, जिसको आप समझ सकते हैं जामुन का जो स्वाद होता है, जामुन की गुठली का जो स्वाद होता है, ऐंठ होती है उसमें। तो ये चीज़ें यदि आप सेवन करते हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल होगी। तो बहुत अधिक गहराई में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये सामान्य लोगों के लिए जानकारी है और सामान्य उपाय हैं जो आपको बिल्कुल ठीक रखेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है। स्वस्थ यदि रहेंगे तो ही सब कुछ कर पाएंगे। और डायबिटीज़ जैसी भयावह रूप ले लिया है, कम से कम हमारे भारत में, तो इसने कि मैं अपने प्रैक्टिस के दौरान देखा करता हूँ कि बहुत अधिक लोग इससे प्रभावित हैं, बहुत लोग परेशान हैं, और परेशान होने का कारण
उनका अज्ञान और गैर परहेजी या जो निर्देश दिए जाते हैं। इसमें मैं एक सलाह और देना चाहूँगा आपको कि आपके आसपास आपके मित्र, मेडिकल स्टोर वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो सलाह दिया करते हैं, और सलाह ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ खर्च नहीं होता, इसलिए सलाह बढ़-बढ़ के दी जाती है। तो आपको यही कहूँगा कि किसी भी तरह की नई सलाह मानने के पहले उसकी अपने चिकित्सक से तस्दीक कर लें, उसकी पुष्टि करवा लें, उसके बाद ही उसको अपनाएँ, अन्यथा वो आपको नुकसान कर देगी। और शुगर के मामले में एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो आप समझ लें कि यदि आप शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं, तो शुगर का कम होना, कई बार क्या होता है हम दवाइयों के कारण शुगर कम होने लगती है, और वो एक सीमा से अधिक यदि कम हो जाती है तो वो आपके लिए जीवन के लिए घातक हो जाती है। यदि शुगर 70-80 से कम होती है तो आप कन्फ्यूज़ होने लगेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आप भूलने लगेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सारे लोगों को ये सलाह दी जाती है कि आपके पहुँच में, आपके जेब में, आपके घर में कई जगह ऐसी मीठी चीज़ें मौजूद होना चाहिए। यदि कभी आपको पसीना आता है, कमज़ोरी लगती है, कुछ भूलने लगते हैं, समझ में नहीं आता है, तो उस समय आपको तत्काल, यदि आस-पास जाँच होने का साधन है तो जाँच करवा लें कि शुगर कितनी है, और यदि साधन नहीं है तो बेझिझक आप 1 मुट्ठी शक्कर, 4 से 10 चॉकलेट या जो भी आपको मीठा मिल सकता है, वो तत्काल खा लें। क्योंकि यदि शुगर कम हो गई तो ना आप बता पाने की स्थिति में रहेंगे, बेहोशी में जा सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि, और यदि आप ज़्यादा सचेत हैं तो अपने जेब में अपने बारे में एक छोटी-सी स्लिप रख सकते हैं कि मैं शुगर का मरीज़ हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरे परिवार के सदस्यों का एड्रेस ये है, और इमरजेंसी में आप यदि ज़रूरत पड़ती है तो इनसे संपर्क करें और मुझे इस तरह की मदद करें। तो ये आपके लिए उपयोगी होगा और आपके जीवन के लिए किसी तरह से घातक नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके स्वास्थ्य की पुनः कामना करता हूँ। स्वस्थ रहें और जीवन का आनंद उठाएँ, जीवन की मिठास का आनंद लें, बिना शुगर खाए हुए, बिना शक्कर खाए हुए। नमस्कार।